हेलो एवरीवन, वेलकम वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। तो हम लोग चैप्टर मतलब सेकेंड चैप्टर देख रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ों पे बात कर चुके थे, जैसे कि फ्लावर पे बात कर चुके थे। फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, मतलब कि कैसे फ्लावर आकर्षण का केंद्र है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कैसे हेल्प करता है, ये सब इन सब चीज़ों पर बात कर चुके थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में भी बात कर चुके थे। इवेंट्स में था प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग बात किए थे। देखो, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी दो चीज़ों की करते हैं, एक मॉर्फोलॉजी एंड सेकेंड प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने प्रोसेस हैं और कैसे ये कंप्लीट होते हैं, ठीक ना। तो मॉर्फोलॉजी में फ्लावर का हम लोग देख ही लिए थे, कैलिक्स, करोला और एंडोसियम, गाइनोसियम। एंडोसियम जो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, और गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हम लोग आ चुके थे। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स होते हैं, दो इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट्स इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। चलो, तो गैमेटोजेनेसिस में देखो, जेनेसिस मतलब होता है कि फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मेल भी करेगा और फीमेल भी करेगा। तो फर्स्टली हम लोग जो पहले भी बात किए थे हम लोग एंड्रोसियम पे, तो एंड्रोसियम का जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ था वो था पॉलन ग्रेन। और हम लोग बात करेंगे गाइनोसियम पे। गाइनोसियम का जो गैमेट होगा वो क्या होगा। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंप्लीट किए थे, और वो था एंड्रोसियम। और ये सब अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी चल रहा था। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस सभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो अभी एंड्रोसियम हम लोग पढ़े हैं, और गाइनोसियम अभी हमें पढ़ना है। तो हम लोग गाइनोसियम पे चलते हैं। हालांकि अब 21 दिन हो गया है, 21 दिन पे हम बैक हैं अपने चैनल पे। कहाँ बिजी थे ये लेक्चर के लास्ट हम आपको बताएंगे। वैसे अपने टॉपिक को आज क्लियर कर लेते हैं। अभी ये साहब ने पढ़ा दिया था, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके देखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्स्ट लेक्चर। देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने फ्लावर भी पढ़ा। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है ऑफ एंजियोस्पर्म का, और फैसिनेटिंग ऑर्गन होने की वजह से ही इसमें पॉलिनेशन आगे बताएंगे कैसे ये फैसिनेटिंग ऑर्गन है। तो हम लोग ह्यूमन कल्चर में कैसे इनका यूज होता है और भी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में। आप लोग देख लीजिए पहला लेक्चर। और सेकेंड प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग बात किए हैं गैमेटोजेनेसिस। और सेकेंड गैमेट ट्रांसफर। तो अभी हम गैमेटोजेनेसिस पे ही बात कर रहे हैं। जहाँ जेनेसिस का वर्ड हुआ, जेनेसिस जहाँ आया मतलब समझ लो फॉर्मेशन, मतलब कुछ बन रहा है। बन क्या रहा है इसमें, सीधे सीधे दिख रहा है गैमेट। तो गैमेट का फॉर्मेशन इधर होता है। इस पूरे प्रोसेस में हम गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि एंड्रोसियम में देख ही लिए थे हम लोग कि एंड्रोसियम में क्या मिला था, पॉलन ग्रेन मिला था। उसकी मॉर्फोलॉजी भी देख लिए थे कि क्या होता है, स्टेमन होता है, एंथर होता है, फिलामेंट्स होते हैं, और कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल। फीमेल में गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और फीमेल में हम लोग ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, पिस्टिल। गाइनोसियम में पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक। इन सब चीज़ों पे हमें बात करना है, इन सब टॉपिक पे, ठीक है। तो द गाइनोसियम कंसिस्ट, अगर गाइनोसियम सिंगल होगा तो मोनोकार्पेल। एक और वर्ड याद कर लो, कार्पेल। ये भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज करते हैं, पिस्टिल के लिए। अगर सिंगल पिस्टिल हुआ तो मोनोकार्पेल, अगर वो फ्यूज हुआ अगर वो मोर देन हुआ तो मल्टीकार्पेल। अगर फिर एक और वर्ड यूज करते हैं कि जब अगर पिस्टिल अगर फ्यूज है और बहुत ज़्यादा पिस्टिल है, मतलब कि वन मोर देन वन
तो उसे हम कहते हैं, फ्यूज हुए पार्ट्स को सिनकार्पस कहते हैं, और वो अगर फ्री हुए तो एपोकार्पस। ठीक है, याद रखना। एज पिस्टिल हैज 3 पार्ट। देखो पिस्टिल का हम लोग फिगर देख लेते हैं, भद्दा फिगर होगा बट इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, देखो जो अपर पार्ट होता है ये होता है स्टिग्मा, और ये होता है स्टाइल, और ये जो बल्ब फॉर्म में होता है ये होता है ओवरी, और ये पूरा पार्ट होता है पिस्टिल। और जो ये रिप्रोडक्टिव जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये पूरे होल पार्ट्स को एक वर्ड में पूरा कंप्लीट कर देते हैं, वो होता है गाइनोसियम। ठीक है बेटा, कंप्लीट। ठीक है, देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा पे होता क्या है, स्टिग्मा सब एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन हमने उसमें बनाया था ना एंड्रोसियम में, वो यहीं आके लैंड करता है, और ये थोड़ा स्टिग्मा जो चिपचिपा होता है, ठीक ना। द स्टाइल इज इलोंगेटेड, स्टाइल जो होता है इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होता है, और ये स्टिग्मा के नीचे होता है। ठीक है, द बेसल पार्ट जो बेसल पार्ट होता है बल्ज फॉर्म में होता है, वो होता है ओवरी। ठीक है, अब इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर देखो क्या होता है, ओवेरियन कैविटी। देखो ये इनसाइड, ये जो बना है ये होता है ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है प्लेसेंटा, ये देखो प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी को हम लोग बोलते हैं लोक्यूल, एक और वर्ड टर्म है जो लोक्यूल, और ये प्लेसेंटा, ये होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं फनिकल। ठीक, और यहाँ पे एक गोल राउंड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ओव्यूल, ये है ओव्यूल। और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हुआ है फनिकल और ओव्यूल का, इस पार्ट को कहते हैं हाइलम। तो दिख नहीं रहा होगा, चलो आगे हम बताते हैं इसको। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। देखो बात कह भी दिया। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। देखो क्लास 11th में हम लोग प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन, मैप याद कर लो, लैक्ट, एफडीपी, बीएमएस। देखो मार्जिन का होता है पी, मार्जिनल का होता है पी, एक्सेल का होता है लेमन, एपिफ्री सेंटर का होता है डायंथस और प्राइमरोज, बेसल का होता है मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो ये 11th का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में करा दे रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा एग्जाम्पल ही पूछता है। देखो यहाँ पे हम पिस्टिल को ड्रॉ करते हैं अच्छे से। देखो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा, जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक पार्ट है इसे स्टाइल, और ये जो बल्ज फॉर्म में है इसे कहते हैं ओवरी। अब जो आगे हम लोग इंफॉर्मेटिव पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, उसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम तुम्हें। भाई पेन को संभालना मुश्किल होता है। ओवेरियन कैविटी या इसी को लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा।
और इस प्लेसेंटा से एराइज होता है फनिकल, इसको लिखते हैं फनिकल। और इससे एराइज होता है, प्लेसेंटा से एराइज होता है ओव्यूल। ओव्यूल इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है। और यहाँ पे जो फनिकल और ओव्यूल के बीच में ज्वाइनिंग होता है, एक स्कार लाइक होता है स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हाइलम। देखो रफ डायग्राम है, समझने के लिए जरूरी है, इतना काफी है समझने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है पिस्टिल, और इस पूरा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म में जो होता है वो होता है एपोकार्पस। ये पिस्टिल का पूरा है, इसे पिस्टिल ये पूरा पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। ये सिनकार्पस है, पूरा मल्टी कार्पलरी है लेकिन पूरा फ्यूज्ड है, तो सिनकार्पस। और फ्री है तो एपोकार्पस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर देखो ये जुड़ा होता है। आगे इसका स्ट्रक्चर हम डायग्राम पूरा कंप्लीट करेंगे, डी वाला का पार्ट। देखो हमने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया। अनअकैडमी का मेरा आईडी है Dr.Jazz09। और ये सब जितने 21 दिन का गैप मेरा रहा वो इन्हीं में रहा, इन्हीं सब चीज़ों को करने में। मेरा थोड़ा सा लैब बिगड़ भी गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत सारे काम को करने लगा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। थैंक यू। और अगर कोई अनअकैडमी ज्वाइन करे तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकता है, Dr.Jazz09, 10% डिस्काउंट, जैसा कि सब लोग बोलते हैं। पर यहाँ पे फ्री है ही यार, तो क्यों जाओगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।